एक बार मित्रों फिर से आपका स्वागत। राजस्थान जीके वाली जो एंटीबायोटिक सीरीज चल रही है उसमें फिर से आपका स्वागत। आपके सभ्यताओं की सीरीज चल रही है, हम लोग एक एक करके सभ्यताओं तरफ बढ़ रहे हैं साथियों। गणेश्वर सभ्यता की बात करने जा रहे हैं और ये जो आप लोगों के सभ्यताएं हैं ये आपके एंटीबायोटिक है। ऐसी एंटीबायोटिक है कि आप एग्जाम देने जाएंगे तो निश्चित तौर से आपको 2-2 मिनट 4-4 मिनट के वीडियो मिलेंगे। आपका मन किया किस तरह में सभ्यताएं देखनी है, प्लेलिस्ट में जाना है, शॉर्ट वीडियो के नाम से आपको फोल्डर देखना है। शॉर्ट वीडियो के नाम से आप क्या देखना है, फोल्डर देखना है और शॉर्ट वीडियो के नाम जाके आप लोगों का वहां से एक एक करके रिवाइज करना है। मित्रों इनका उद्देश्य मेरा यही है कि बहुत कम समय में स्टूडेंट कुछ मिल जाए। गणित सभ्यता हम आधा घंटे में पढ़ाते हैं, मात्र 2 मिनट में आपको कंप्लीट करने जाने। देखिए कोई भी सभ्यता मैं पहले ही बात कर चुका हूं, कोई भी संस्कृति आपकी बसी है, कोई भी आपकी बस्ती बसी है तो सबसे पहले उसने पानी की सुविधा देखी है। और गणेश्वर सभ्यता आपके सीकर में है साथियों और ये आपके कांतली नदी के किनारे बसी है। कौन सी नदी? कांतली। क्योंकि आपके सीकर झुंझुनू में दो ही सभ्यता है, या तो आपके कांतली है और ये आपके झुंझुनू में आपकी सुनारी है। तो दोनों सभ्यताएं आपके कांतली नदी के किनारे भई है, क्योंकि कांतली नदी एक ही नदी है जो आपके ये कहेंगे सीकर और झुंझुनू बहती है आंतरिक जल प्रवाह की, कांतली जिसे हम तोरावाटी कहते हैं। बात करते हैं मित्रों खोज, ये तो आपको रटना ही पड़ेगा, इसमें कोई तरीका नहीं बता सकता मैं। 1972 में आरसी अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल साहब ने खोज किए। उत्खनन का जो काम किया 1977 से 1978 के बीच में वे आपके आरसी अग्रवाल और आपके विजय कुमार साहब ने किया है। मित्रों ये आपको एक ही बात ध्यान रखनी, ताम्र युगीन सभ्यता है। अगर ये पॉइंट आपके याद रह गया, ताम्र युगीन सभ्यता है, तो आप कुछ भी भूलने वाले नहीं है। आपने आहड़ में देखा, ग्रामीण बात की, आपने मृद भांडों की बात की, ठीक है, वहां और कोई बात ही नहीं की हम लोगों ने मृद भांडों के अलावा। यहां केवल हम ताम्र तांबे की ही बात करेंगे। मित्रों जितनी भी हमारी ताम्र युगीन सभ्यता है उन ताम्र युगीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन सभ्यता हमारी गणेश्वर है। क्या कहा कि जितनी भी ताम्र युगीन सभ्यता है उनमें सबसे प्राचीन सभ्यता हमारी गणेश्वर है। पूर्व हड़प्पाकालीन गणेश ताम्र युगीन सभ्यता है, बहुत पुरानी है। तो हम कहेंगे सर ये तो ताम्र संचय है, ये तो ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी है। ठीक है, हम कहेंगे एक साथ यदि हमें सर्वाधिक तांबे के उपकरण मिले तो यहीं से मिले साथियों। 99% जो आपके उपकरण है वे तांबा के हैं, यानी अन्य धातु से लोग परिचित नहीं थे साथियों। अब उनमें क्या क्या मिले? मछली पकड़ने के कांटे मिले, फरसे मिले, बाण मिले, तीर मिला, सुइयां चूड़ियां मिला। मछली पकड़ने के कांटे, इस बात से प्रमाणित होता है कि उस जमाने में आपके कांतली नदी में खूब जल आता होगा, तो मछली पकड़ने के कांटे मिले। कोई दिक्कत? ताम्र युगीन सभ्यता है उसकी संचय ये साथियों, एक साथ हमें बहुत सारे तांबे के उपकरण मिले। 99% ये लोग तांबा काम में लेते थे। अन्य धातुओं से लोग परिचित नहीं थे साथियों। मछली पकड़ने के कांटे, फरसे और बाण, तीर, कुर्सियां, चूड़ियां मिलती थी। अब बात कहते हैं गुरुजी तांबा आता कहां से था, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे राजस्थान टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। और रेगुलर क्लास हो, शॉर्ट वीडियो के अलावा और भी क्लास होती है, चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना और बेल आइकन को दबा देना ताकि नोटिफिकेशन आपके आता रहे। ठीक है, इस तरह तांबा आया कहां से? तो तांबा खेतड़ी से प्राप्त होता था। तांबा खेतड़ी से प्राप्त होता था और ये लोग हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को तांबा भेजते थे, वहां से इसके बदले में अनाज लेते थे ये लोग। ठीक है, तो खेतड़ी आपका यहां तांबा प्राप्त करने का स्थान था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो भेजा करता था। पुरातत्व का पुष्कर भी कहते हैं साथियों। बदले में क्या लेते? अनाज लेते थे। और क्या मिला देखिए, मछली पकड़ने के कांटे। मित्रों प्रमाणित होता है कि उस जमाने में यहाँ आपके पानी होता होगा, कांतली नदी में खूब पानी आता होगा, पत्थर के बांध। क्या बात है मित्रों, बाढ़ भी आती होगी कांतली नदी में, खूब पानी आता होगा, बाढ़ आती होगी, इसलिए उन्होंने पत्थर के क्या मिलाए साथियों, बांध बनाए, ताकि बाढ़ आए तो कम से कम उस पानी उस बांध में चली जाए। हमें अब पत्थर के बांध निर्मित है तो इसका मतलब पत्थर को जानते होंगे। तो ध्यान रखना साथियों, जो मकान बने वे मकान पत्थरों से निर्मित है, ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है। जबकि वहां पर ईंटों का प्रयोग हुआ है। ध्यान रखना, कच्ची पक्की ईंटों का कालीबंगा में, कच्ची ईंटों का आपका आहड़ में, यहाँ कोई ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ तो आपके साथियों आपके मकान पत्थरों से बने, पत्थर के बांध है। ठीक है, दूसरी बात कपिश वर्णी मृद भांड मिले। और बर्तन बात करें मिट्टी के छल्लेदार। एक ही पॉइंट पढ़ना है, वे कौन सा है साथियों? आपके ताम्र युगीन सभ्यता। एक ही पॉइंट में आपकी गणेश सभ्यता कंप्लीट हो जाएगी, बाद में आपको कांटे और पत्थर के आपके बांध वगैरह। कोई दिक्कत? तो आपका साथियों देखिए, आप मात्र 2 मिनट में आप समझने में पूरा ये रुचि रखी, आपने समझ में आया तो आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लगातार बने रहना। आपके देखो सुनारी सभ्यता आपके झुंझुनू में और कांतली नदी किनारे विकसित हुई है। यहाँ लोहे की भट्टियां मिली, यहाँ तांबा, वहां लोहे की भट्टियां मिले साथियों। बहुत समस्या, बहुत सारी स्क्रीनशॉट नहीं लेने देते, वैसे टेलीग्राम पे जाएगा फिर भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सामने आपके रखा हुआ है। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम साहब।